नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज जिस स्टॉक की चर्चा आपके सामने करने वाला हूँ उसका नाम आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। स्टॉक का नाम है बिरला सॉफ्ट लिमिटेड। और इस स्टॉक में व्यूअर का जो क्वेश्चन आया था वो ये था, क्या इनसाइडर्स इस स्टॉक से निकल रहे हैं धीरे धीरे। एक क्वेश्चन ये था कि इस स्टॉक में ना फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। और तीसरा ये था कि क्वार्टर 4 से पहले अपने को किस प्रकार की स्ट्रैटेजी या किस प्रकार के रुझान एनालिस्ट दे रहे हैं स्टॉक में। तो इन तीनों ही सवाल के जवाब हम इस वीडियो में खोजने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर आप इस पहले सवाल का जवाब क्या इनसाइडर सेल कर रहे हैं तो सीधा वीडियो के अंत में जाइए। लास्ट के 5 से 6 मिनट्स में आप देखेंगे इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। बट अगर आप ये फंडामेंटल और क्वार्टर 4 से पहले वाला जानना चाहते हैं तो आने वाले 10 से 11 मिनट बने रहें दोस्तों। वीडियो को 2x स्पीड में देख लीजिए तो ज़्यादा अच्छा आपको ये वीडियो अट्रैक्टिव लगेगा, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेटिव ही वीडियो ये होने वाली है दोस्तों। सो प्लीज़ वीडियो को तुरंत लाइक कर दें ताकि वो निवेशक जो बिरला सॉफ्ट में निवेशित हैं उनको ये वीडियो रेकमेंड करे यूट्यूब। और चैनल में पहली बार आए हैं और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके एक मोटिवेशन का हिंट ज़रूर दीजिएगा। किसी अन्य स्टॉक पर चर्चा करानी हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नाउ, बिरला सॉफ्ट को अगर आप देखोगे पिछले एक साल में इस स्टॉक ने, अगर आप देखेंगे अभी 49.22% से ज़्यादा की निगेटिव रिटर्न अपने निवेशकों को इसने दिया। देखिए 49.22%, ठीक है। और ये ना कोई बहुत ही अच्छा फैक्टर नहीं है और ये अनप्रेसिडेंटेड गिरावट दिखा है। ऐसा नहीं एक बार गिरा हल्का सा ऊपर फिर नीचे फिर हल्का सा ऊपर, उसके बाद तो भाई साहब जो गिरावट शुरू हुई वो अपने आप में तबाही थी। और लास्ट नेल इन द कॉफिन दिया क्वार्टर 3 ने। इसके ऊपर अपन आएंगे, लेकिन देखिए अब यहाँ पे होता क्या है ना, बिरला सॉफ्ट ने जिस प्रकार के रिटर्न अपने निवेशकों को दिए थे, अगर हम निचले स्तर से पिछले 5 साल में जानें, स्टॉक आप देखें आज भी लगभग 50% के आसपास गिरावट के बावजूद भी आपको ये ऑलमोस्ट 600% का रिटर्न, 550% रिटर्न आज भी दे रहा है। क्योंकि आप अगर थोड़ा पीछे जाएं 5 साल में, ये रहा कब, अप्रैल 2020 का 3 अप्रैल, वहाँ से जो स्टॉक चला था आपको एक अनप्रेसिडेंटेड 1342%, जी हाँ 1342% का रिटर्न इसने अपने निवेशकों को दिया था, वो भी आप कह सकते हैं 4 साल में, ठीक है। और आप देखिए जब ऐसा होता है ना तो फिर एक आप कह सकते हैं बहुत सारी निगेटिविटी जो आने, अब माफ़ कीजिएगा पॉजिटिविटी जो आने वाली है आगे भी, वो ऑलरेडी आपकी प्राइसिंग हो जाती है। और फिर इस प्रकार की जो गिरावट है उसके पीछे का रीज़न हम सबको पता है। जब आप इतना अच्छा वैल्यूशन दे देते हो, अच्छा रिटर्न दे देते हो, फिर बाजार में गिरावट आती है तो आपका भी स्टॉक गिरेगा। और प्लस जो आप क्वार्टर 3 में एक खराब नंबर देते हो, ये तमाम चीज़ें मिल करके आपको एक भयानक गिरावट देती हैं। ओके, नाउ जब क्वार्टर 3 के नंबर आए ना तो नुवामा ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। आप देखें यहाँ पे उनका कहना था बिरला सॉफ्ट का जो है ना उसका जो डिसअपॉइंट करना है ना वो लगातार जारी है, चाहे वो ग्रोथ में हो चाहे वो नए डील जीतने में हो। रेवेन्यू और भी ज़्यादा आपको गिरता दिखाई देगा क्वार्टर 4 में। अभी मैं क्वार्टर 3 के नंबर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ क्वार्टर 4 में आपको और ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि कोई और ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन देखने को मिल रही है डील कंप्लीट होने में या डील मिलने में, और क्लाइंट लगातार रैंप डाउन कर रहे हैं। जी हाँ, जो एक बढ़ोतरी होनी चाहिए क्लाइंट की तरफ से बल्कि उस तरह से निगेटिव चीज़ हो रही है। एक वीक एग्जिट रेट चल रहा है, टीसीवी सॉफ्ट है यानी टोटल कॉन्ट्रैक्चुअल वैल्यू वो भी कम है। और ये ना बहुत ज़्यादा एक डिसमल पिक्चर, यानी आप कह सकते हैं एक बहुत ही वीक किस्म की पिक्चर फाइनेंशियल 26 के लिए दिखाती है। ये कहना है नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ का। कंपनी इंडिकेट कर रही है कि ये जो एक फोरलॉक्स यानी कुछ एक आप कह सकते हैं मजबूरी कह लीजिए, कुछ इश्यूज कह लीजिए, ये क्वार्टर 4 में भी जारी रहेंगे वीक एग्जिट ग्रोथ लेके फाइनेंशियल 25 के अर्निंग तक, एंड तक, ठीक है। और डिमांड इन्वायरमेंट वो अभी बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है, ठीक है। यहाँ मैं वीक और ये सब की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि कह रहा हूँ आपसे कि ये अनसर्टेन है। क्यों? क्लाइंट क्या कर रहे हैं, होल्ड और वेट का अप्रोच, और जो ऑईटी की स्पेंडिंग है उसको लेकर के गोइंग अहेड आप देखेंगे जो ग्रोथ है वो बीएफएसआई और ईएनयू वर्टिकल, ये दोनों वर्टिकल में आएंगे धीरे से, ये दो ही वर्टिकल आपको आगे जाते दिखाई दे रहे हैं। जबकि लाइफ साइंसेज वो अभी भी लगातार स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहा है। बिरला सॉफ्ट बहुत बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग रहा फाइनेंशियल 25 में, तमाम फ्रंट्स में। रेवेन्यू में गिरावट रही 2 से 3 क्वार्टर में, अगर 9 मंथ में देखेंगे तो 3 क्वार्टर में से 2 क्वार्टर में आपको गिरावट देखने को मिली रेवेन्यू में। मार्जिन 300 बेसिस पॉइंट की ईयर ऑन ईयर गिरावट दिखाया है, ये कहना है नुवामा इक्विटीज़ का।
और यही कारण है वो अभी भी नेगेटिव हैं, ठीक है। कोई भी नियर टर्म आपको आप कह सकते हैं पॉजिटिविटी नहीं देखने को मिलेगी। कंपनी ने रिड्यूस की रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस को ना 465 कर दिया है, जो पहले 540 था। एचडीएफ सिक्योरिटीज ने भी 510 का टारगेट कर दिया है और 620 रुपए का जो पहले था। यानी चाहे नुवामा हो, एचडीएफसी हो, हर कोई ये बात कह रहा है आपसे कि भाई साहब वीकनेस देखने को मिलेगी। और एग्जैक्टली वही हुआ। ये फरवरी 12 या 13 का आप कह सकते हैं आर्टिकल है और आज आपको बिरला सॉफ्ट 52 वीक लो के आसपास 385 के आसपास देता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी जो टारगेट थे 465 उससे भी 510 उससे भी बहुत ज़्यादा नीचे स्टॉक ऑलरेडी आ चुका है। ओके नाउ अगर आप देखेंगे यहाँ पे रिजल्ट की हाइलाइट्स, तो मेरा ये मानना है वर्टिकल परफॉर्मेंस चलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग, लाइफ साइंस, सर्विस और एनर्जी एंड यूटिलिटी, इसमें आपको गिरावट देखने को मिल रही है, ठीक है। और जो आप ईयू वहाँ पढ़ रहे थे ना, वो एनर्जी और यूटिलिटीज़ थी, उसमें गिरावट देखने को मिल रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ठीक है। लाइफ साइंस सर्विसेज में आप पाएंगे 1.3% है, 1.3%। सर्विसेज में 4.4% का है, माफ़ कीजिएगा, ये लाइफ साइंस सर्विसेज अलग है। और एनर्जी एंड यूटिलिटीज़ में आप देखेंगे तो 4% का क्वार्टर गिरावट है, जबकि बीएफएसआई वो 2.3% की क्वार्टर आपको जंप दिखा रहा है। बात करें डील इवनिंग की, तो जैसा कह लेगा डील इवनिंग काफ़ी सॉफ्ट रही है। टोटल कॉन्ट्रैक्चुअल वैल्यू रही है $226 मिलियन में, 66% क्वार्टर ऑन क्वार्टर अप है और मात्र 4% ईयर ऑन ईयर अप है। और जिसमें से जो नई डील विन है ना वो $64 मिलियन में खड़ी होती है, जो कि 28% डाउन है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ये ना भाई साहब टोटल कॉन्ट्रैक्चुअल वैल्यू याद रखिएगा। नई डील जो मिल रही है उसमें 28% और ईयर ऑन ईयर तो 32% गिरावट है। और जो रिन्यूअल डील हुई है वो $162 मिलियन में खड़ी है, 245% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर अप है और 31% का ईयर ऑन ईयर। बात करें टॉप अकाउंट्स की, तो जो टॉप 5, 10 और 20 क्लाइंट्स अगर आप देखोगे तो वहाँ से जो रेवेन्यू आया था उसमें गिरावट हुई है 0.7% की टॉप 5 क्लाइंट से, 2.1% की टॉप 10 क्लाइंट से और 1.4% की टॉप 20 क्लाइंट से, ठीक है। और जो नंबर ऑफ क्लाइंट एक्टिव हैं वो इंप्रूव हो चुके हैं बाई 4 क्वार्टर ऑन क्वार्टर 265, ठीक है। तो जो नए क्लाइंट हैं उसमें 4 आपको जंप देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे कंपनी को कि भाई कंपनी का ना एबिटा मार्जिन कैसा है, तो एबिटा मार्जिन जैसे कि देखा गया 10 बेस पॉइंट की गिरावट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर और 12.1%। एस्टिमेट से तो अच्छा आया है। द कंपनी वॉज एबल टू डिलीवर स्टेडी मार्जिन परफॉर्मेंस डिस्पाइट। अच्छी चीज़ क्या रही, वेज हाई के बावजूद कंपनी ने एक अच्छा मार्जिन परफॉर्मेंस दिखा पाई है। लेकिन देखिए प्रॉब्लम यह है आप वीक हो रहे हैं टोटल आप कह सकते हैं नई डील पाने में। आपका जो कह सकते हैं जो ओवरऑल पीरियड है चीज़ों को काम करने का वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और आईटी स्पेंडिंग उसमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच लुक में कंपनियाँ जा रही हैं और ये बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव चीज़ है। ओके नाउ आप सेक्टर व्यू अगर आप देखना चाहोगे तो आपको समझना पड़ेगा कि माइक्रो हेडविंड है ना, आप बॉटमिंग आउट कपल विद बेटर अर्निंग विजिबिलिटी। हाँ ये चीज़ मैं ही मानता हूँ, जिस प्रकार की गिरावट बिल्डरा सॉफ्ट दिखा चुका है ना पूरे सेक्टर में, अब जो नेगेटिविटी थी वो ऑलरेडी बॉटम आउट हो चुकी हैं और ये एंटिसिपेट करें कि ग्रोथ मोमेंटम ना फाइनेंशियल 25 के अंत तक आता दिखाई देगा और एडेड बाई बेस लोअर बेस कपल्ड विद ईजिंग सेक्टर हेडविंड्स, ठीक है। लेकिन भाई साहब ये हमको देखना पड़ेगा। हाँ कंपनी आउटलुक कैसा है, क्या कंपनी सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है। देखिए मैनेजमेंट एक बहुत ही ज़्यादा मजबूत ट्रैक्शन देखती है वर्चुअल एंगेजमेंट में, क्लाउड एडॉप्शन में और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वर्क में। और वो ये मानती है कि कंपनी का जो फोकस है ऑन डीपनिंग रिलेशनशिप विद एग्जिस्टिंग लार्ज अकाउंट। उनका ये मानना है कि देखिए आप कोई नए अकाउंट तो बहुत ज़्यादा ला नहीं रहे हो, तो जो एग्जिस्टिंग आपकी लार्ज अकाउंट है ना अकाउंट्स है ना उनके साथ अपना रिलेशन बढ़ाएं, जो वर्टिकल सेल्स स्ट्रक्चर है और लेवरेजिंग ऑफ कोर एंड पेरिफेरल सर्विसेज, नई डील को और बढ़ाएं एंड डिफाइन इंसेंटिव्स ऑफ क्रॉस सेलिंग अप एंड वुड ड्राइव रेवेन्यू ग्रोथ। कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है 2 हेडविंड्स क्वार्टर 4 में, यानी हेडविंड मतलब 2 नेगेटिविटी, जिसमें क्या इंक्लूड है भाई साहब, हेल्थ केयर में ना अभी भी थोड़ी इश्यूज चल रहे हैं और ये जनवरी तक जारी रहेंगे। कुछ इश्यूज प्रोजेक्ट में रन डाउन भी देखने को मिल रहा है हेल्थ केयर और मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। कंपनी अभी भी मार्जिन इंप्रूवमेंट को लेकर के एस्पायर करती है, लेकिन इस चीज़ को अचीव करना थोड़ा आप कह सकते हैं थोड़ा सही नहीं रहेगा, थोड़ा इतना पॉजिटिव नहीं जितना पढ़ने को मिल रहा है। और ये कहीं कहीं ना स्लो भी आपको होता दिखाई दे रहा है क्योंकि क्वार्टर 4 में जो हेडविंड्स आपको देखने को मिल रहे हैं।
नाउ क्या इनसाइडर वाकई सेल कर रहे हैं? तो देखिए इसका सीधा यहाँ चलिए, और ये है फरवरी, आज मार्च खत्म हो रहा है, 30 मार्च है। फरवरी में आप पाओगे भाई साहब इतने सारे इनसाइडर फरवरी में सेल ऑफ किए हैं। एवरेज प्राइस 476 इसके आसपास था, और छोटी मोटी नहीं, देखिए डायरेक्टर ने कितनी सेल की है, ऑलमोस्ट 8 करोड़ ज़्यादा रुपए की, 1.85 करोड़ की। ये मैं कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन देखिए इनसाइडर सेल तो कर रहे हैं, और जिस एवरेज प्राइस सेल किए थे वहाँ से आज स्टॉक गिर करके 385 के आसपास आपको मिल ही रहा है। यानी सेलिंग हुई है, प्रेशर था, इश्यूज था। क्या आगे भी जारी रहेगी ये हमको नहीं पता, लेकिन हाँ मुझे ऐसा लगता है कि ये जो Q4 का नंबर है ये बहुत कुछ चीज़ें डिसाइड करेगा, और काफ़ी चीज़ें ना बॉटमिंग आउट तो होती हुई दिखाई दे रही हैं दोस्तों। और याद रखिएगा अभी भी DIA इसका एक बड़ा फैक्टर है, सेक्टर है जो यहाँ पे होल्डिंग रखता है इसमें दोस्तों, ठीक है। पब्लिक के पास भी होल्डिंग ज़्यादा है, लेकिन DIA ने काफ़ी अच्छी इस पर होल्डिंग रखी हुई है। आप देखेंगे कौन कौन है DIA इसका मान नाम इसमें, तो सबसे पहला भाई साहब कोटक इमर्जिंग फंड, एक्सिस, ठीक है। उसके बाद एजू ट्रस्टी का भी आप देखेंगे 3% ज़्यादा का है, आदित्य बिरला, यानी बड़े DIAs में इन्वेस्टेड है। लेकिन देखिए वो इन्वेस्टमेंट है तो आप मत हो जाइएगा, क्योंकि जितना वो होल्ड करके रख सकते हैं, जितना वो आराम से बैठ सकते हैं स्टॉक में, आप शायद ना बैठ पाएँ। तो कोई भी कॉल लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार सलाह लीजिएगा, और याद रखिएगा शायद शॉर्ट टू मीडियम टर्म आपको इश्यूज देखने को मिले, और बहुत सारी नेगेटिविटी आपकी ऑलरेडी प्राइजन इसमें हो भी चुकी है दोस्तों। ओके नाउ, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।